हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पेशली न्यू ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजह होती है जहां आप ट्रैप हो जाते हैं मार्केट से और आपके एसएल हिट होते रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फेक ब्रेकआउट्स की, और सबसे पहले मैं आपको ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी और फिर उसको चार्ट पर आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। ब्रेकआउट्स वो होते हैं कि जब मार्केट किसी ट्रेंड में आइदर बाय के या सेल के या रेंज मार्केट में हो और वो उस ट्रेंड से हट जाए और स्ट्रक्चर को फॉलो ना करे, उसको ब्रेकआउट कहते हैं। अब मैं आपको इसको मज़ीद क्लियर करूँगी लाइव चार्टिंग पे ले जाकर, और मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वैलिड ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, वैलिड ब्रेकआउट्स क्या होते हैं और फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। अब ये एक पेयर है AUD USD का, टाइम फ्रेम है 4 आवर। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले ट्रेंड लाइन लगाई और ये दिखाया कि ये मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रही है, यानी मार्केट बाय के ट्रेंड में है। ठीक है, अब मार्केट को यहाँ से जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से इसे इससे ऊपर एक और हायर हाई बनाना था, लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक जब मार्केट ने किया तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेवल से सपोर्ट को मार्क कर दिया कि अब हम देखते हैं कि मार्केट इस लेवल को, जब इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है तो रीटेस्ट करेगी। हमारा रूल है, ये रूल हमेशा याद रखेगा कि जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को, तो वो उसको रीटेस्ट करने ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे हमने कहा मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट सेल में चली गई। दैट्स वैलिड ब्रेकआउट। अब यहाँ पे हम मार्केट ने प्रॉपर अपना स्ट्रक्चर बाय से सेल में कर दिया, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, वैलिड ब्रेकआउट। कि मार्केट पहले बाय में जाती रही, इसने फिर अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट सेल में चली गई। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे भी मार्केट जो है हायर हाइस बना रही है और हायर लो बना रही है, यानी बाय के ट्रेंड में है। जो एक प्रीवियस हाई है उससे ऊपर एक हाई बनता है। अब देखें, यहाँ मार्केट को दोबारा हायर हाई बनाना था, पर उसने क्या किया, ब्रेक कर दी ट्रेंड लाइन, अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। उस जितना उसका लो था उससे नीचे लो बना लिया हमने। अगेन सपोर्ट उसने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो हमने सपोर्ट मार्क कर दी, सपोर्ट मार्क करी लेवल से। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन उस सपोर्ट को रीटेस्ट किया और मार्केट सेल के ट्रेंड में आ गई। ये भी हमारा वैलिड ब्रेकआउट हो गया। अब आपको उम्मीद है वैलिड ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जब मार्केट एक स्ट्रक्चर को चेंज करे और फिर रीटेस्ट करके दूसरे स्ट्रक्चर में चली जाए, तो वो हमारा कंसीडर होता है वैलिड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट तो सिर्फ सिंपल ये है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, ब्रेक कर दिया, ट्रेंड चेंज कर दिया। वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है कि बाय से वो प्रॉपर तरीके से रीटेस्ट करने के बाद सेल में चली गई। अब यहाँ पे एक और पेयर है जेबीपी जेपीवाई। जेबीपी जेपीवाई में अब यहाँ पे गौर से देखेगा, यहाँ पे हम ट्रैप होते हैं कि मार्केट हायर हाई बना रही थी, ठीक है, एक ट्रेंड को फॉलो कर रही थी। अब आपको भी इतना समझ आ जाना चाहिए, इतने लेक्चर्स आप ले चुके हैं कि मार्केट को देख के आप समझें कि मार्केट किस ट्रेंड में। अब मार्केट यहाँ पे बाय के ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था और मज़ीद पर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, ठीक है, जाना था उसे ऊपर और इस तरीके से मार्केट को ट्रेंड लाइन के साथ रहना था। पर मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, रीटेस्ट भी किया उसने, पर मार्केट दोबारा बाय की रेंज में आ गई। यहाँ इसको हम कहेंगे फेक ब्रेकआउट। कि मार्केट यहाँ पे क्या होगा, आपने लेवल मार्क किया, लेवल इस सर्कल वाले एरिया को देखें, आपने यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट भी कर दिया, ब्रेकआउट भी दे दिया, ठीक है। सबसे पहले ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आई और देन ऊपर दोबारा बाय में चली गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल में ट्रैप हो जाते हैं, उनको वो वेट नहीं कर पाते। पेशेंस, फॉरेक्स पेशेंस का पूरा गेम है। जितना ज़्यादा पेशेंस के साथ एंट्री लेंगे ना, उतना ज़्यादा कामयाबी आपके साथ होगी, वरना आप इसी तरह फॉल्स ब्रेकआउट या मार्केट के साथ ट्रैप होते रहेंगे।
तो अब मार्केट दोबारा बाय में चली गई। यहाँ पे लोगों के एसएल हिट हुए होंगे लाजमी तौर पर। तो फ्रेंड्स ये थी फॉल्स ब्रेकआउट की एक लाइव एग्जांपल। चलते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। ये यूरो यूएसडी का पेयर है। ये टाइम फ्रेम भी हमारा 4 आवर है। 4 आवरली का टाइम फ्रेम इसलिए मैं सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं उसी पे लेवल्स मार्क करके ट्रेड ढूंढती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट जो है हायर हाई बना रही थी। अब मार्केट को क्या करना था, मार्केट को इस रेजिस्टेंस के ऊपर हायर हाई बनानी थी, लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हाई का स्विंग देना था, पर मार्केट ने उससे नीचे स्विंग दिया। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे क्लिक हो जानी चाहिए कि मार्केट ने अब स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। ठीक है, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। अब यहाँ जब स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करती तो ब्रेकआउट देती है। अब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने उसको दोबारा रीटेस्ट करा, और रीटेस्ट करने के बाद उसने जो अपना हायर लास्ट हाई था उससे ऊपर हाई बना के दोबारा मार्केट बाय के ट्रेंड में चली गई। यहाँ पे भी इस लेवल को भी मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट करके कंसीडर हम करेंगे मार्केट के इस ब्रेकआउट को, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, लेकिन दोबारा से अपने ट्रेंड में वापस आ गई। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। फ्रेंड्स मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाई ब्रेकआउट्स की कि कैसे वैलिड और फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट देती है और हम उसे कैसे एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें वेट करना चाहिए अगर मार्केट कोई सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखें बहुत से लोगों ने सेल की एंट्री ली होगी, तो उन्हें ये जो लेवल हमने सपोर्ट का मार्क किया था, मार्केट ने उसे मोमेंटम से ब्रेक नहीं किया था, मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की, ब्रेकआउट दिया। पर आपको फ़ौरन ही देखना चाहिए, जैसे ही ब्रेकआउट दे तो आप सपोर्ट मार्क कर दें या रेजिस्टेंस मार्क कर दें जहाँ भी वो ब्रेकआउट दे, और देखें कि वो सही वैलिड ब्रेकआउट दे रही है। ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने से ये होगा, जिस तरफ भी वो मैं जैसे बोल रही हूँ कि यहाँ पे इसने सेल नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, आपने सपोर्ट मार्क कर दी। अब आपको इस सपोर्ट को देखना चाहिए कि जो वो सपोर्ट वो ब्रेक करे, मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करे। मोमेंटम वो कैंडल होती है जो उसमें विक्स कम हो और अच्छी बॉडी की एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रही हो मार्केट। जैसे सेलर का वो रेड कलर की मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट देती, थोड़ा सा नीचे आती, रीटेस्ट करती इस लेवल को, फिर दोबारा जब मोमेंटम कैंडल मिलती तो हम एंट्री लेते, तो ये एक वैलिड ब्रेकआउट होता। मार्केट ने भले से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन हमारी जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक नहीं किया, वहीं पे थोड़ी देर स्टे करके ऊपर चली गई। ये जो स्टे टाइम पीरियड होता है ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पेशेंस का काम होता है जो कि ट्रेडर्स नहीं शो कर पाते, और वो फ़ौरन एंट्री लेना चाहते हैं कि उनसे कुछ पिप्स ना सेल के मिस प्रॉफिट के मिस हो जाएं, और उस चक्कर में वो बड़ा लॉस करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे वैलिड और फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं मार्केट में और कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उसको चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपके पास मैंने ट्रेंड लाइन बता दी, आपको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया, आपको मैंने मोमेंटम कैंडल बता दी, आपको मैंने ब्रेकआउट्स बता दिया। आपके पास एक स्ट्रेटजी बन सकती है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रेटजी दूंगी। तो स्ट्रेटजी भी वही होगी कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट एंड उसका एंट्री लेंगे। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको अब स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस। वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज़ नहीं आ रही, क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उन्हें पूछें, अपनी चीज़ों को क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस करें। जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, चार्ट पे फाइंड करें, मोमेंटम्स कैंडल को देखें चार्ट पे कैसी होती हैं, लेवल्स लगाना सीखें, ट्रेंड लाइन लगाना सीखें। जहाँ किसी भी हेल्प की नीड है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगी, क्योंकि मेरा एम है आपको प्रॉफिटेबल बनाना, और वो मैं आपको बनाऊँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करेगा, मुझे कमेंट करके बताएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगा तो उसे शेयर ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।